जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का बीजीय गणित एक्सरसाइज 9.4 9.4 हम पढ़ेंगे। पीछे के क्लास में हम लोग 9.1, 9.2 और 9.3 पढ़ चुके हैं। तो 9.4 जो है बीजीय गणित का, इसमें आपको सौर समीकरण पढ़ना है। तो सौर समीकरण क्या होती है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सौर समीकरण जो है बीजगणित में इसका सूत्र के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। तो सौर समीकरण क्या है? तो सौर समीकरण एक है समानता, जो उस समानता का उपयोग किए जाने पर सभी चरों को अगर आपस में बदल देने पर भी वो सत्य जो है बनी रहती है। कहने का मतलब कि एक LHS साइड रहेगा और एक RHS साइड रहेगा, ठीक। तो LHS साइड में जो वैल्यू लिखा रहेगा और RHS साइड में मतलब दायां पक्ष, ये बायां पक्ष और दायां पक्ष में दो समीकरण लिखा हुआ रहेगा। तो इन दोनों समीकरणों में से एक समीकरण को अगर हम हल करते हैं बीजीय गणितीय मेथड द्वारा, जोड़कर, घटाकर या गुना करके, जो भी प्रोसेस दिया रहेगा, तो हमारा जो है दोनों तरफ का मान जो है आपस में बराबर हो जाता है। तो वही है समीकरण। तो ये सौर समीकरण जो होता है एक क्या है? एक समानता है। जैसे अगर पहला सौर समीकरण दिया है a प्लस बी का दिया है होल स्क्वायर, तो हम पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर स्क्वायर रहता है तो इसको हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? a प्लस बी करते हैं और इसको फिर a प्लस बी करते हैं। और इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं? तो मैंने बताया कि पहले वाले से एक बार इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे वाले से भी इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा। कैसे? अगर ये a है तो a से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी में, इसमें, और ये b है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार इसमें मल्टीप्लाई, फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई और एक बार इसमें मल्टीप्लाई। कहने का मतलब कि अगर ये घर है, ये दरवाज़ा बंद है, अगर दरवाज़ा खोलेंगे, दरवाजे के पर कोई अतिथि है, अगर दरवाज़ा खोलेंगे तो ये अतिथि सबके साथ मिलेगा, सभी परिवार के साथ मिलेगा, पैर छुएगा, हाथ मिलाएगा, जो भी हो। तो उसी तरह से होता है। जैसे ही ब्रैकेट खुलता है और ब्रैकेट के पहले अगर मल्टीप्लाई में हो, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर है, अगर प्लस में रहेगा तो नहीं, ज्यों का त्यों लिखेंगे ब्रैकेट तोड़कर। अगर मल्टीप्लाई में हो तो ये सभी के साथ क्या करता है? मिलता है। तो ये इसके साथ मिलेगा तो क्या होगा? ए मल्टीप्लाई ए होगा, प्लस है तो प्लस, इधर भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और ये ए बी हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी ए का होगा तो क्या होगा? ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। तो मैंने बोला था कि मल्टीप्लाई में अगर एक जैसा हो तो बेस एक जैसा तो पावर जुट जाता है। तो ए का पावर कितना? ए का एक 2 हो जाएगा, और ये ए बी है तो ए बी लिखेंगे, ये ए बी और ये बी कितना हो जाएगा? 2ab हो जाएगा, प्लस ये बी के पावर 1 और बी के पावर 1 कितना हो जाएगा? बी के पावर 2। तो कहने का मतलब कि ये जो सौर समीकरण है आप में दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम अपने मैथमेटिक्स में इतना प्रोसेस नहीं करेंगे। पहले हमने प्रोसेस करके सीख लिया कि ये होता क्या है, होता कैसे है। तो पीछे के क्लासों में हम लोगों ने सीखा मल्टीप्लाई, गुना करने के लिए, जोड़ने के लिए और घटाने के लिए, ये सब प्रक्रियाएं सीखा। तो हम इतना गुना करते थे। लेकिन अब अगर क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में अगर कोई प्रश्न दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगाएंगे। तो सौर समीकरण क्या होता है? तो बीजगणित में सौर समीकरण को सूत्र के रूप में उपयोग करते हैं। तो अगर ये सौर समीकरण है तो हम इसको सूत्र के रूप में उपयोग करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन दिया है 5x प्लस 7y का स्क्वायर, ठीक, इस तरह से दिया है। तो हम पहला को a मानते हैं और दूसरा को b। जैसे देखिए ये a है और ये b है, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का आपका सौर समीकरण जो सूत्र होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। तो देखिए क्या है, a प्लस बी का कितना? होल स्क्वायर।
तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। तो चलिए हम इसके अनुसार करते हैं, चूंकि लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सौर समीकरण लिख लेते हैं क्या। तो a बराबर कितना हो जाएगा 5x, b बराबर कितना हो जाएगा आपका 7y। तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका सौर समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे बनता है। चलिए तो हम यहाँ पर उपयोग करते हैं 5x प्लस 7y का होल स्क्वायर है, क्या लिखेंगे ए कितना है 5x। तो देखिए इसको पूरा ब्रैकेट में करके स्क्वायर लिखेंगे, ऐसे नहीं कि 5x के स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि ये स्क्वायर जो है इसका सिर्फ और सिर्फ x पर अधिकार है, लेकिन हमने तो टोटल को a माना है, हमने क्या माना है टोटल को a माना है। a बराबर कितना 5x, b बराबर कितना 7y, तो स्क्वायर जो होगा सब दोनों पर होगा प्लस बी स्क्वायर 7y का स्क्वायर, लेकिन ये ब्रैकेट देना नहीं भूलेंगे, अगर ब्रैकेट छूट जाता है तो आपका गलत माना जाएगा। प्लस 2 मल्टीप्लाई 5x मतलब कि a मल्टीप्लाई b 7y। तो लिखते हैं कैसे, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पर अधिकार होगा, इसलिए कि ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट जब खुलता है तो सबके साथ मिलता है, तो ये स्क्वायर दोनों के साथ मिलेगा, तो स्क्वायर पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर रहेगा और x का स्क्वायर भी रहेगा, ऐसे लिखेंगे प्लस 7 का स्क्वायर रहेगा और y का स्क्वायर रहेगा प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैंने बोला था कि पहले अचर वाले को अचर के साथ और चर वाले को चर के साथ, तो कितना 5 दूनी 10 और 10 7 कितना हो जाएगा 70, और ये x और y कितना हो जाएगा x y हो गया। अब देखिए ये स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 50 25 हो जाएगा, मतलब कि स्क्वायर 5 के स्क्वायर के लिखने का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 तो कितना 25, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का 49, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर प्लस 70 एक्स वाई, ये आपका आंसर हो गया। आपने क्या किया, यहाँ पर आपको बोला कि उचित सौर समीकरणों का उपयोग कर दिए गए व्यंजकों का गुणनफल प्राप्त कीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, तो इसका उचित जो होगा सौर समीकरण ये होगा, ये उचित सौर समीकरण है, ठीक है। चलिए तो इसी के जैसा आपका ये दिया हुआ है कितना 4 प्लस के रूप में, तो कर लेते हैं। बी नंबर आपका क्या होगा a प्लस a/2 का होल स्क्वायर दिया है, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a/2, ठीक है। कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका यही होगा। तो चलिए अब आगे करते हैं इसका सॉल्यूशन, कैसे होगा a का a स्क्वायर हो गया प्लस, अब देखिए a स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर होगा और इस पर भी स्क्वायर होगा, तो इस पर स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और इस पर ऐसे लिखेंगे प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और a और a पावर जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर। करते हैं, देखिए a स्क्वायर यहाँ पर भी a स्क्वायर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4। चाहे तो हम इतना भी लिख सकते हैं या एलसीएम लेकर आगे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका सी नंबर क्या बोला कि 1.5x प्लस 2.5y का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे a और ये कितना है b, तो a स्क्वायर 1.5x का स्क्वायर प्लस 2.5y का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.5x मल्टीप्लाई 2.5y, तो लिखते हैं स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, तो a का स्क्वायर लिखेंगे तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर x स्क्वायर हो जाएगा, तो 1.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं y का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने बोला था पिछले क्लास में कि मान लीजिए कि पॉइंट नहीं है और मल्टीप्लाई कर लीजिए, और उसके बाद आपने क्या कीजिए कि कितने अंक के बाद पॉइंट है, जैसे यहाँ पर 1 अंक के बाद यहाँ पर 1, तो 1 कितना हो गया 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं 15 दूनी 30, 30 गुना 25 कितना हो जाएगा 750, ठीक है।
एक अंक के बाद यहाँ, एक अंक के बाद यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद हो जाएगा, और ये एक्स वाई हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, इस एक अंक के बाद पॉइंट है, अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोगुना होता है। ठीक है, मैंने बोला था पहले स्क्वायर में और क्यूब में आपने बताया था कि कितने अंक के बाद पॉइंट होता है, तो सीधे दोगुने चलता है। अगर एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक में 2 से गुना करेंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट करते हैं तो उसमें 2 से गुना कर देंगे, 4 अंक हो जाएगा। अगर 4 अंक के बाद पॉइंट है तो उसमें भी 2 से गुना कर, 4 दूनी के 8 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। अगर स्क्वायर करना हो तो कितना हो जाएगा, 225 होता है तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 का 625 होता है, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर होगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, प्लस ये 7.50 एक्स वाई, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं डी नंबर क्वेश्चन में। ये आपका डी नंबर होगा एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर। तो ये सेम क्वेश्चन है आपका बी की तरह, तो हम इसको बनाएंगे कैसे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1/x का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1/x। देखिए ए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये आपका आंसर। ठीक है, अब चलिए ई नंबर में आपका क्या दिया है, ई नंबर में प्लस की जगह माइनस दिया है, प्लस की जगह माइनस दिया है। ठीक है, तो इसे घबराने की बात नहीं है, 0.4a माइनस 0.5b। ठीक है, ये एक ही जैसा चेहरा दिया है और मल्टीप्लाई के रूप में दिया है। कहने का मतलब कि आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी और मल्टीप्लाई a माइनस बी। स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, देखिए 2 बार, तो अगर इस तरह से है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 0.4a माइनस 0.5b। क्यों लिखेंगे, इसलिए हमको सौर समीका इसमें लगाना है। तो सौर समीका क्या हो जाएगा, तो इसका a माइनस बी का जो सौर समीका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab के प्लस रहेगा तो 2ab के पास प्लस रहेगा, और माइनस रहेगा तो 2ab के पास माइनस रहेगा। क्यों रहेगा, इस यहाँ पर क्यों नहीं रहेगा, इसलिए कि ये b के साथ माइनस में है, तो स्क्वायर आता है तो माइनस को प्लस कर देता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो ये b का माइनस यहाँ पर माइनस लिख दिया जाता है। ठीक है, जब इसको आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे विस्तृत से तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट सम क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 0.4a का स्क्वायर प्लस 0.5b का स्क्वायर माइनस 2ab, 0.4a मल्टीप्लाई 0.5b। तो मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 0.16a स्क्वायर प्लस 0.25b स्क्वायर माइनस, देखिए एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पर भी एक अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के 20 हो जाएगा, अब 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलिए ये 5 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 20, अब 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, तो 40 हो जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट कितना हो जाएगा AB, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी देखिए हमने डायरेक्ट किया है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर इस पर भी, ये स्क्वायर इस पर भी, इस स्क्वायर का अधिकार इस पर भी और इस स्क्वायर का अधिकार इस पर भी, तो इस तरह से दोनों का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट किया, यहाँ पर अलग अलग लिखा था, तो अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए 2 सौर समीकरण का प्रयोग किया, 2 सौर समीकरण का प्रयोग करके अभी तक सॉल्यूशन किया। चलिए अब चलते हैं हम लोग एफ नंबर क्वेश्चन, ई के बाद एफ। तो 1 कितना है 3a प्लस 2 कितना 3b मल्टीप्लाई 1/3a प्लस 2/3b। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो इसको हम लिखते हैं a प्लस बी और मल्टीप्लाई a प्लस बी, 2 है तो अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन इसका सौर समीकरण होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कैसे लिखेंगे 1/3a प्लस 2/3b का क्या होल स्क्वायर, इसका सौर समीकरण क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर, तो 1/3a स्क्वायर प्लस 2/3b का स्क्वायर प्लस
2 मल्टीप्लाई ए, तो ए कितना है 3a, मल्टीप्लाई बी कितना है 2/3b, ऐसे है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 1/3 पर भी स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 9, ए पर स्क्वायर तो ए स्क्वायर, प्लस ये इस पर भी स्क्वायर होगा और इस पर भी, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 का 9, बी स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पर जो कटेगा कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं करेंगे, तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर 3 के कितना हो जाएगा 9b, ये आपका आंसर। कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं। अब जी नंबर क्वेश्चन, एक के बाद जी आ गया, तो आपका जी कितना है y² - y और इधर y² - y। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि इसमें तो पहले से ही स्क्वायर दिया है, तो चाहे कुछ भी दिया रहे हम उसको a मान लेंगे। क्या कर लेंगे, a मान लेंगे। देखिए ये दोनों का है तो सौर समीकरण का प्रयोग करने के लिए हमने स्क्वायर लिखे, कुछ भी रहे हम इसको a ही मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। चाहे कुछ भी कितना भी पावर रहे, चाहे इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में रहे, हम उसको a ही मानेंगे। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस a² प्लस b², तो y का स्क्वायर प्लस 2, माइनस है ना तो माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -2a और मल्टीप्लाई b हो जाएगा। देखिए अगर पावर लगातार पावर के बाद पावर रहे, अगर ये a दिया है, a का पावर 2 दिया है, फिर पावर 2 दिया है, फिर पावर 2 दिया है, तो ये लगातार मल्टीप्लाई में होता है। जैसे 2 दूनी के 4 तो 4 दूनी के 8, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4 प्लस ये y का स्क्वायर रहेगा माइनस ये पावर जुट जाएगा, तो y का पावर कितना हो जाएगा, क्यों इसलिए कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है जुट जाता है, 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक जी। अब एच नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एच नंबर क्वेश्चन है PQR -3 और यहाँ पर है PQR -3। इसका सौर समीकरण का प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे PQR -3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a² PQR का स्क्वायर प्लस b² -2ab, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा p² q² r² प्लस 3 का 9 माइनस, मैंने बोला अचर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी 6 और ये PQR, ये आपका आंसर हो गया। अब ये i, ये कितना हो जाएगा 2x + 3 और ये कितना हो जाएगा 2x - 5। अब देखिए यहाँ पर जो सौर समीकरण है आपका अलग आ गया, यहाँ पर अलग सौर समीकरण का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सौर समीकरण आपका है कि ये a है, ये b है, लेकिन यहाँ पर a है, लेकिन यहाँ पर क्या है c है, तो यहाँ पर इसका सौर समीकरण क्या है नहीं लगेगा, यहाँ पर ये सौर समीकरण नहीं लगेगा। इसका सौर समीकरण जो है आपका एक अलग मेथड से लगेगा। देखिए यहाँ पर दिया है चौथे नंबर क्वेश्चन में कि अगर आपका प्रश्न x + a है और x + b है, देखिए इसको मान लीजिए कि टोटल x है और ये क्या है a है, इसको मानिए नहीं ये एक जैसा है, मानना नहीं है, ये x ही कहेंगे और इसको b कहेंगे। इसका रूप कैसा है तो इस तरह से है, लेकिन यहाँ पर केवल सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग क्या है माइनस का, तो कोई बात नहीं, माइनस जहाँ रहेगा हम माइनस लिखेंगे। तो चलिए ये अगर प्लस रहेगा तो प्लस का सौर समीकरण जो होगा x² होगा प्लस a + b का होल में x इधर लिखिए या इधर लिखिए, हम इधर लिखते हैं सीधा, आपको समझ में आएगा। अच्छा इधर x मल्टीप्लाई प्लस ab, ठीक, माइनस है तो माइनस लिखेंगे x + a x - b, तो x का x² हो जाएगा प्लस x रहेगा, ये माइनस है तो माइनस, इसलिए कि b माइनस में ना तो a - b हो जाएगा और यहाँ पर भी -ab हो जाएगा। बस माइनस का इतना माइनस 2 जगह केवल होगा, प्लस रहेगा तो सब प्लस में, माइनस रहेगा तो 2 जगह। तो चलिए इसका हम सौर समीकरण का प्रयोग करते हैं, तो क्या लिखेंगे x² तो 2x का स्क्वायर
प्लस एक्स की जगह क्या है 2x है, यहाँ पर x लिखा है ना तो 2x है, ब्रैकेट 2 सॉरी 2 यहाँ पर a माइनस बी है, तो a कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे और b कितना है -5 लिखेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे -ab, तो 3 × 5 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4, ये स्क्वायर इस पर भी, स्क्वायर इस पर भी, 4x² प्लस इसको क्या लिखेंगे 2x, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -2 और ये -15। तो अब ये देखिए माइनस और प्लस कितना हो जाएगा -4x², तो ये माइनस हो जाएगा और 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4x -15, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कितना प्रयोग बना, तो आई तक हमने क्वेश्चन को बनाया, ये 3 सौर समीका का प्रयोग करके। अभी तक मैंने कितने सौर समीका का प्रयोग किया 3। अब अगला जो है जी नंबर क्वेश्चन 3.5 x - y और 3.5 x - y, तो ये तो सेम पहले के जैसा क्वेश्चन है। 3.5 x - y का इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं और सौर समीकरण का प्रयोग करेंगे। 3.5 x का स्क्वायर मतलब a² प्लस b² -2ab 3.5 x × y, तो क्या लिखेंगे 35 का स्क्वायर लिखिए। तो 35 का स्क्वायर करने के लिए हमने सिखाया था कि क्या पहले का स्क्वायर 50 25 के 5 हासिल 2, फिर मल्टीप्लाई आपस में गुना 5 3 15 15 2 30 30 2 32 के 2 हासिल कितना 3 3 का 9 3 12, 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा x² प्लस y² -70, तो कितना हो जाएगा 7.0 होगा x y, एक अंक के बाद पॉइंट देंगे ना, तो 35 दूनी 70 होगा, तो 0 10, तो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 0। चलिए अब की नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जे के बाद क्या होगा के नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि x/2 है -y/2 का होल स्क्वायर, तो सौर समीकरण लिखेंगे a² तो x/2 का स्क्वायर प्लस y/2 b का स्क्वायर -2 x/2 × y/2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा x² तो x²/4 प्लस y²/4 -xy/2 आंसर। ठीक है, एल नंबर क्वेश्चन, तो एल नंबर भी क्वेश्चन ये है 1/x - 1/y का स्क्वायर, सौर समीकरण लिखेंगे a² 1/x का स्क्वायर b² 1/y का स्क्वायर -2 1/x × 1/y, तो कितना हो जाएगा 1/x² प्लस 1/y² -2xy, ये आपका आंसर। एक और है क्वेश्चन एम नंबर, एल के बाद आपका एम नंबर क्वेश्चन है x - 1/x। अब तो ये सौर समीकरण का प्रयोग करके आप खुद से बना सकते हैं, तो कितना हो जाएगा a² तो x² प्लस 1/x² और क्या हो जाएगा -2 × x × 1/x, तो ये x कैंसिल, x² प्लस 1/x² -2, ये आपका आंसर। तो इस तरह से हमने पहला नंबर के क्वेश्चन को सौर समीकरण का प्रयोग करके हमने हल किया। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2, सरल कीजिए। तो यहाँ पर भी वो सौर समीकरण का प्रयोग होगा, सभी सौर समीकरण का जो इसमें प्रयोग किया। तो अभी तक इसमें तो 3 ही सौर समीकरण का प्रयोग किया, अब आगे में अलग अलग सौर समीकरण भी मिलेगा। चलते हैं, चलिए। तो अब 2 नंबर क्वेश्चन में, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि सरल करना है, सरल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि x² प्लस y² का होल स्क्वायर,
तो देखिए जहाँ भी अब होल स्क्वायर मिलेगा आप उसमें सौर समीका मतलब कि सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, बीजगणितीय सूत्र। सौर समीका को ही बीजगणित में सूत्र के रूप में उपयोग हम करते हैं। तो अगर ये इस तरह से मैथ दिया है तो इसको ए मानेंगे और इसको बी, चाहे कुछ भी रहे, कैसे भी पावर है, लेकिन होल स्क्वायर है ना, तो हम होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर ही लगाएंगे। तो देखिए कुछ भी हो, अगर ये होल स्क्वायर दिया है ना तो यहाँ पर कुछ भी रहे हम उसको ए ही मानेंगे। तो ए स्क्वायर, तो ये ए हो गया और इसका स्क्वायर दे दिए, प्लस बी स्क्वायर, तो इसको ज्यों कहते हैं लिख दिए, इसका हम स्क्वायर लिख दिए, ठीक। प्लस 2a भी होता है तो 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 और वाई के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक। उसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3a माइनस 5b का स्क्वायर माइनस, सॉरी नीचे थोड़ा लिखते हैं, 3a माइनस 5b का स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5b का स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर, यहाँ पर भी होल स्क्वायर, तो बारी बारी से हम होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, और माइनस दिया है तो हम अपना प्लस माइनस का जो मेथड, जो अपना बोर्डमास का जो रूल है वो लगाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 3a का स्क्वायर, बी स्क्वायर 5b का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab, 3a मल्टीप्लाई 5b, माइनस होती है माइनस लिखेंगे लेकिन ये ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है, या ये इसी छोटा ब्रैकेट से ही काम चल जाएगा, 3a का स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर प्लस 2 3a 5b, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका करते हैं 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 3 दिन 6 6 5 30ab माइनस माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो 9a स्क्वायर प्लस 25 माइनस जाएगा ना अंदर तो ये माइनस हो जाएगा 25b स्क्वायर, ये प्लस है माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा और 30ab हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में तो कैंसिल, ये प्लस में और ये माइनस में तो कैंसिल, सेम सेम साइन जो होता है जुट जाता है, ये जुट जाएगा दोनों, तो कितना हो जाएगा -60ab। तो अब यहाँ पर एक सौर समीकरण आपका बन गया कि अगर कहीं पर भी a प्लस, सॉरी पहले इसको लिखते हैं, a माइनस बी माइनस ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर दिया रहेगा तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे -4ab। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा पहले और माइनस रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा +4ab इसको ध्यान में रखिएगा। अगर ये माइनस इसके साथ रहेगा प्लस के साथ तो माइनस में आएगा, अगर माइनस के साथ में माइनस ये रहेगा, ये माइनस देखो ये माइनस के साथ है तो प्लस में आंसर आएगा। ये आप सौर समीकरण हो गया आपका, एक क्या हो गया सौर समीकरण। अगर कहीं पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे -4ab। देखिए कैसे -4ab, इसी को ले लेते हैं, ये a है और ये b है तो यहाँ पे लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई a लिखेंगे तो 3a, b लिखेंगे तो 5b लिख दिए, तो लिखिए देखिए 4 12 12 5 कितना हो गया 60, और माइनस है यहाँ पर ना तो माइनस का साइन लिखेंगे यहाँ पर माइनस, और कितना हो जाएगा ए बी। देखिए डायरेक्ट प्रयोग हो गया। मैंने आपको डिटेल से बताया समझने के लिए कि अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ऐसे बनाएंगे, अगर याद है तो डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर सेम क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, सी नंबर, एक्स वाई जेड प्लस
एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x² वाई स्क्वायर और ये जेड दिया है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, ए और ये बी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेंगे। तो ए का स्क्वायर तो एक्स प्लस एक्स वाई जेड का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 2ab 2xy/z मल्टीप्लाई एक्स वाई। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 एक्स यहाँ पर भी एक एक्स यहाँ पर भी तो एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर भी वाई यहाँ पर भी तो कितना वाई स्क्वायर और जेड अकेले और ये पहले से माइनस है इसको जरूर लिखेंगे 2x² वाई स्क्वायर जेड। देखिए ये सेम सेम है, ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितना आंसर आ गया, x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस x² वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, अब डी नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं। आपका डी नंबर क्या है, तो डी नंबर सेम इसी तरह का क्वेश्चन है आपका, जो हमने बी नंबर बनाया उसी के जैसा सेम टू सेम है बी नंबर क्वेश्चन। देखिए कैसे बी नंबर क्वेश्चन है, तो 2x/5 माइनस 3y/4 का ये है, सॉरी उसके जैसा क्वेश्चन नहीं है, स्क्वायर नहीं दिया है, इसमें एक अलग सौर समीकरण लगेगा 2x/5 प्लस 3y/4। देखिए ये क्वेश्चन है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अगर ये प्लस में है और माइनस में और मल्टीप्लाई का साइन दिया है तो डायरेक्ट लिखिएगा a² माइनस b²। इसका सौर समीकरण ये होता है, इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट VBI क्वेश्चन है, VBI ये सौर समीकरण है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो क्या सौर समीकरण लगेंगे a², तो 2 देखिए यहाँ पर भी ये है यहाँ पर भी ये है, देखिए ये a और ये है और यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है, तो यहाँ पर b है और यहाँ पर b है और ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो हम इसको प्लस इधर या माइनस इधर ऐसे लिख सकते हैं, तो a माइनस बी भी ऐसे भी लिख सकते हैं या a प्लस बी ऐसे भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में 3 गुना 5 लिखिए, 5 गुना 3, दोनों का आंसर तो 15 ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये उलझाने के लिए दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 2x/5 का स्क्वायर a² माइनस 3y/4 का स्क्वायर। ठीक है, a² माइनस b², सौर समीकरण हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4x² बट्टा 25 माइनस 9y² बट्टा 16। कैसे, स्क्वायर का अधिकार सब पर है, इस पर भी और इस पर भी, स्क्वायर का अधिकार इस पर भी है और इस पर भी, और स्क्वायर का अधिकार इस पर भी है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 3 का 9, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, ये आपका हो गया आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डी नंबर। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन ई नंबर। तो ई नंबर आपका जो है सेम टू सेम बी के जैसा है। देखिए ई और बी दोनों एक जैसा है, ए प्लस ए बट 1/a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3a का होल स्क्वायर दिया है। ये a अब प्लस बीच में प्लस दिया है तो यहाँ पर भी माइनस दिया था। ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर भी क्या है, ओ यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर जो है उसके जैसा यहाँ पर 2 दे दिया है, यहाँ पर अगर 2 नहीं रहता तो आपका b के जैसा बन जाता, लेकिन कोई बात नहीं, हमने जैसे b को हल किया कि इसको अलग स्क्वायर करेंगे इसको अलग स्क्वायर करेंगे और ये जोड़ का साइन है तो हम जोड़ देंगे, बस सिंपल। चलिए तो हम लोग कैसे बनाएंगे ई नंबर, a प्लस 1/a का स्क्वायर, अगर फार्मूला वो फिट नहीं होता है तो दूसरा फिट करेंगे। सौर समीकरण जैसा चेहरा जहाँ दिख जाएगा वैसा हम सौर समीकरण का प्रयोग कर लेंगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर कर लेते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया, प्लस ये प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, माइनस करेगा तो ब्रैकेट दे देंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab, माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई 3a। देखिए a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा। चलिए करते हैं a²
प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी के 4a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर और माइनस कितना 2 दूनी 4 4 3 12 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे एक जैसा ये दिख रहा है तो हम बोडमास का रूल अपनाएंगे, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा 5a स्क्वायर। अब ये देखिए ये एक जैसा दिख रहा है तो नीचे जब सेम रहता है तो एलसीएम सेम होता है, ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 9 एक कितना हो जाएगा 10a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस एलसीएम आप यहाँ पर जानते हैं ना कैसे 1/a स्क्वायर प्लस 9/a स्क्वायर, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, दोनों सेम है तो कितना हो जाएगा, इससे भाग देते हैं तो कितना एक बार में तो एक से ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब जितना से भाग देते हैं उतना ही से ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक प्लस इससे भाग देंगे तो एक बार में कटेगा तो एक से मल्टीप्लाई 9, तो 9 एक 10a स्क्वायर हो गया। अब इसको घटाएंगे तो छोटा में से अगर बड़ा घटाते हैं तो माइनस में आंसर आता है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए उसी तरह से एफ नंबर क्वेश्चन है x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का स्क्वायर। तो अब तो ये लग रहा है कि हमारा बी की जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन नहीं है, नहीं है, इसलिए कि ये x है और ये y, ये x और ये y, तो ये किसके जैसा क्वेश्चन है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है x ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस के साथ माइनस रहेगा तो 4ab आंसर हो जाएगा, ये सॉल्यूशन का यहाँ पर प्रयोग होगा। ठीक है, और नहीं तो आप क्या कीजिए कि पहले इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए और फिर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, आपका हो जाएगा। जैसे आपका बी नंबर क्वेश्चन था, बी के जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन ये है। ये देखिए माइनस है तो प्लस के साथ माइनस में था तो माइनस आंसर आया, माइनस और सम का दोनों लिखवाया पीछे में कि अगर वो शॉर्ट सम का मैंने ये लिखा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, अगर माइनस के साथ माइनस रहेगा तो प्लस 4ab होगा और माइनस के साथ प्लस रहेगा तो माइनस में आएगा, तो हम इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। 4ab तो कैसे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x, ये कट गया कितना आ जाएगा 4, ये आपका आंसर 4 आंसर होगा। अन्यथा आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ लेते हैं, चलिए तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई x, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर गया, तो इस तरह से हो गया। देखिए ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ये आपका आंसर हो गया। एफ नंबर तक आपका 2 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपका 3 नंबर कह रहा है कि सौर समीकरण के प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो देखिए सौर समीकरण का प्रयोग करना है, ए नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये 812 दिया है, तो सौर समीकरण इस पर कैसे लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा कोई भी अंक को अगर सौर समीकरण से प्रयोग करके अगर बनाना हो तो हम जीरो वाला अंक लेने का प्रयास करते हैं। जैसे जीरो वाला कैसे, जैसे 10, 100, 50, 40, 30, इस तरह से, मतलब कि हम देखते हैं कि दहाई के नज़दीक कितना है, दहाई के नज़दीक मैंने 10 के अंक के फॉर्म में, या 1000, ठीक, चाहे 500 या आपका 10,000 ऐसे। तो ये देखिए इसका फॉर्म जो है 1000 के नज़दीक है, क्या है 1000 के नज़दीक है, या 800 से अधिक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो 900 के फॉर्म लिख देंगे या 800 के फॉर्म लिख देंगे, तो हमारा 800 नज़दीक आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 800 प्लस 12, ठीक है, 800 प्लस 12। सौर संख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ओह सॉरी, चीज छूट गया है, इसका क्वेश्चन में स्क्वायर दिया है
और मेरे से क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। ये आपका यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर। ठीक है, तो सौर संख्या का प्रयोग करना है। तो सौर संख्या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो ए प्लस ये स्क्वायर है, तो ये बोल रहा है कि डायरेक्ट स्क्वायर में नहीं कीजिए। आप डायरेक्ट स्क्वायर कीजिएगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप एक सौर संख्या का प्रयोग करके आप उचित तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे ए प्लस बी, ए और ये कितना बी, मैंने 812 को 800 प्लस 12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जीरो वाले फॉर्म में इसलिए किए कि जीरो वाला का स्क्वायर करना बहुत आसान होता है। ठीक है, जीरो वाला का आसान होता है। कैसे? अगर 20 के स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 2 का केवल स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी के 4, जीरो एगो है ना, तो स्क्वायर के लिए 2 से गुना, 2 जीरो, 4 जीरो है तो 8 जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर 800 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12 के स्क्वायर प्लस 2ab 800 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, इसका करेंगे तो 8 का केवल 8 के स्क्वायर कर दिए, 8 टाइम 64, और 2 जीरो है तो 4 जीरो कर दीजिए, दुगना हो जाता है जीरो की संख्या। ठीक, 12 का कितना हो जाएगा 144 प्लस, अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, और 24 में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अगर 24 में मल्टीप्लाई 8 से अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो 24 में अगर आपको 24 का पहाड़ा नहीं याद है तो आप डायरेक्ट ऐसे कीजिए। ठीक है, 900 192। तो अब इसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे कैसे, देखिए पहला अंक को पहला अंक का पहला के साथ, तो 4 और 2 कितना 6, ऐसे जोड़ना सीखिए। दूसरा अंक का दूसरा अंक का दूसरे के साथ, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, 3 हासिल 1, तीसरा अंक का तीसरा अंक के साथ। ठीक है, तो 1 और 2, 1 हासिल था कितना 3, इसलिए कि 0 तो 0 रहेगा। अब कितना बच गया, इसमें कुछ नहीं बचा, ये बचा, तो ज्यों का त्यों उतार देंगे। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। कैसे आ रहा है कि ये स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 होगा, इकाई अंक तक 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 आ रहा है, इसलिए गलत है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई ठीक है, ये आपका 12 का 144 ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर 6 नहीं आना चाहिए। 812 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पर 6 नहीं आना चाहिए, आपका कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में गलती है। गलती कहाँ है, यहाँ पर है, इसलिए कि आपका ये 2 जीरो जो है आपका छूट गया, 2 जीरो क्या हो गया, छूट गया। मल्टीप्लाई तो किए कितना, 12 दूनी 24, 24 में 8 से कितना 192, तो ये 2 जीरो कहाँ जाएगा, ये 2 जीरो लिखेंगे ना, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, अब पहला का पहला के साथ कितना हो जाएगा 4, दूसरा का दूसरा के साथ कितना हो जाएगा 4, तीसरा का कितना हो जाएगा 2, और एक कितना 3, इसमें तो 0 है 3। अब ये देखिए 9 0 है तो 9 हो जाएगा, और 4 एक कितना हो जाएगा 5, और ये 6, ये आपका आंसर। ऐसे बी नंबर क्वेश्चन बताइए। बी नंबर है 999 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 में से अगर 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 999 आ जाएगा। मैंने बोला या तो जोड़ दो या घटा दो, जोड़ दो या घटा दो। इसमें सौर संख्या में प्रयोग करने के लिए आपको दहाई के नज़दीक जाना है, या तो जोड़ दीजिए कम है तो, और नहीं तो उसमें से घटा लीजिए। तो अगर इसमें हम जोड़ नहीं सकते 999, अगर हम 900 प्लस 99 लिखेंगे तो अगर 99 का स्क्वायर करना थोड़ा सा लंबा टफ हो जाएगा। 99 का स्क्वायर करेंगे तो 99 गुना 99 लिखेंगे तो टाइम लगेगा। तो हम डायरेक्ट अगर 1000 -1 अगर लिख देंगे, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, इस पर भी आएगा उतना ही, इस पर भी उतना ही। ठीक है, तो हम 1000 -1 लिख देंगे तो स्क्वायर करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। 1000 का स्क्वायर करने में आसान होगा, इसलिए कि 1 का 1 ही लिख देंगे, या 3 जीरो है तो 6 जीरो लिख देंगे। प्लस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, -2ab लिख देंगे तो 1000 × 1 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 जीरो हो जाएगा, 3 गो जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा, +1 और -2 पर 3 जीरो। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे
तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 जीरो और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, कि 6 जीरो था ना, तो एक तो इसमें जुड़ गया, और -2, 1 2 3। अब घटाइए तो ये तो 1 का 1 हो जाएगा, ये 0 का 0 हो जाएगा, ये भी 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो 3 जीरो के बराबर ये 3 आ गया। अब 2 बच गया, तो 2 किस में से घटेगा, इसमें से घटेगा, तो ये तो 0 है। तो आपको नहीं समझ में रहा तो ऐसे कर लीजिए, 3 2 5 1, और ये 2 1 2 3, ऐसे कर लीजिए। आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका 899, ये आपका आंसर हो। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं सौर समीकरण का प्रयोग करके। आपको ये बोला कि सौर समीकरण का प्रयोग करके उचित सौर समीकरण, तो पहला वाला में प्लस का उपयोग किया, दूसरा वाला में क्या माइनस का उपयोग किया, और हो सकता है कि अगला में आ जाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो भी सौर समीकरण का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सी नंबर, तो कितना दिया 52 का स्क्वायर। तो 52 को क्या लिखेंगे, 50 प्लस 2, दहाई के नज़दीक है, तो 50 प्लस 2 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 50 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2500, प्लस कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 200। ठीक, अब जोड़ दीजिए, आसानी से जुड़ जाएगा। 4 हो जाएगा, पहला का पहला के साथ जोड़ दीजिए, दूसरा का दूसरा का साथ जोड़ दीजिए, तीसरा का तीसरा का साथ जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, चलो डी नंबर दिया है 498 का स्क्वायर, तो कितना लिख सकते हैं 500 माइनस 2 का स्क्वायर, इसलिए कि 500 के नज़दीक है। मैंने बोला कि दहाई या सैकड़ा या 1000 के नज़दीक होना चाहिए। तो चलिए ये माइनस है तो माइनस का लगेगा, 500 में से 2 घटाएंगे तो 498 आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए तो 500 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो 500 का स्क्वायर कितना 25, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 2 दिन 4, 5 का कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जोड़ देते हैं, माइनस ये घट जाएगा। तो देखिए पहला का पहला के साथ घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 0 0, फिर ये दूसरा, ये 3 अंक हो गया, तो ये 3 अंक खत्म। अब ये चौथा के साथ घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा 8, ये 4 बच जाएगा, ये 2, ये आपका आंसर। इस तरह से नहीं समझ में आया तो ऐसे घटा लीजिए, धीरे धीरे सीख जाइएगा, ऐसे ऐसे घटा लीजिए, सेम आएगा। चलिए ई नंबर क्वेश्चन, अब चलते हैं ई नंबर 5.5 का स्क्वायर दिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 0.5 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 5 मल्टीप्लाई 0.5 हो जाएगा। लिख दीजिए 25 प्लस 0.25 प्लस 5 दूनी 10, 10 बच्चे कितना हो जाएगा 50, और एक अंक के बाद पॉइंट, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो ये 25 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.5, ये आपका आंसर। एफ नंबर क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 191 मल्टीप्लाई 209, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो समझिएगा कि a प्लस बी और a माइनस बी पर पूछ रहा है, और इसका फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सौर समीकरण ये लगेगा। अगर कभी भी ऐसा दे तो समझिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का पूछ रहा है। कैसे, देखिए हम इसको 200 माइनस 9 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ये 200 प्लस 9 लिख सकते हैं, आ गया ना। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी आ गया ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, फार्मूला तो यही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर,
कितना हो जाएगा, 2 दूनी ये 4 होगा और 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, -81। अब इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये 10 में से नहीं समझ में तो ऐसे घटा लीजिए, 81 ऐसे 10 हासिल इधर से आएगा, 10 में से जाएगा 9, ये 9 में से 8 जाएगा 1, 9 9 कितना 3, तो हम लिख सकते हैं 1 9 9 3, ये आपका आंसर। जी नंबर क्वेश्चन, जी नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी बोले कि 10.5 है, मल्टीप्लाई कितना है 9.5, तो कभी भी इस तरह से दिखे तो ये सीधे इस पर जाएगा, क्या लिख सकते हैं 10 + 0.5, और इसको लिख सकते हैं 10 - 0.5। अगर 10 में से 0.5 घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, और 10 प्लस करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो क्या हो जाएगा 100 - 0.25। अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 99.75, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अब देखते हैं एच नंबर क्वेश्चन। एच नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो सेम टू सेम है, 101 का स्क्वायर -99 का स्क्वायर दिया है। तो देखो a² - b² दिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं उल्टा, a + b × a - b लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह से दिया है तो हम ऐसा लिखेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं a + b × a - b, तो a + b लिखिए, इसको जोड़िए 101 + 99 मल्टीप्लाई 101 - 99, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो देखिए आसान हो गया, 2 देने के कितना 400, ये आपका आंसर। अगर ऐसे ठीक है, जस्ट उल्टा दिया है। उसके बाद आई नंबर भी ऐसे ही दिया है, 1.5 का स्क्वायर -0.5 का स्क्वायर। देखो अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम इस तरह से लिखेंगे, अगर इस तरह से दिया रहेगा तो ऐसा लिखेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा a + b × a - b, तो 1.5 + 0.5 मल्टीप्लाई 1.5 - 0.5, क्या हो जाएगा, तो प्लस करेंगे तो कितना 2 मल्टीप्लाई, अगर घटाएंगे तो कितना 1, तो कितना हो जाएगा 2 आपका आंसर। ठीक है, आपका आई तक आपका क्वेश्चन हो गया फिनिश। इस तरह से आप इसको पूरा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, आपको बनाने आ जाएगा, सौर संख्या का प्रयोग करने आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर में आपका बोला है कि सौर समीकरण हमने दे दिया है, इसी पर बेस्ड है, तो सिंपल सा बोल दिया है 4 नंबर का जो सौर समीकरण पहले नंबर में भी प्रयोग करके हम लोग बना चुके हैं। x + a दिया है और ये x + b दिया है, तो इसका सौर समीकरण क्या आ जाएगा x² + x a + b और प्लस ए बी, ये आएगा। और कह रहा है कि इसी का प्रयोग करके आपके सारे मैथ को बनाना है, सभी मैथ को, तो खुशी की बात है कि वो बन जाएगा। ठीक है, ए नंबर, तो ए नंबर दिया है x + 3y x + 5y, इसका क्या लिखेंगे x², तो x² + x, तो x की जगह पता x ही है तो x ही लिखेंगे, ठीक। ए बी, तो ए कितना है, ये ए है और इसको क्या बोलेंगे बी बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे और इसको बी बोलेंगे, तो कितना हो जाएगा ए + बी, तो 3y + 5y, ठीक है। उसके बाद प्लस ए बी, तो 3y × 5y, तो लिख देंगे क्या x² प्लस ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, ये x है और ये 8y प्लस ये बचते हैं कितना हो जाएगा 15y², तो क्या हो जाएगा x² + 8xy + 15y², ये आपका आंसर हो गया। बी नंबर क्वेश्चन क्या है बोला, बी नंबर बोला है 3x + 7 और 5x 3x + 5, तो देखिए इसको x और इसको a और इसको b और ये x है, तो x² हो जाएगा 3x² प्लस x, तो x ही रहेगा, तो x की जगह पर क्या है 3x है, तो हम 3x यहाँ पे लिखेंगे, ठीक।
पहले मान लीजिए यहाँ पर केवल x दिया है तो इसलिए कि यहाँ पर केवल x था, यहाँ पर 3x है तो 3x लिखेंगे। a प्लस बी तो 7 प्लस 5 प्लस ए बी तो 7 इंटू 5 लिख लेंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, स्क्वायर का दोनों पर अधिकार है, प्लस 7 5 कितना 12 तो 12 तिया 36x, या ऐसे भी लिख सकते हैं एक स्टेप और 35 आंसर। 7 5 12 हो गए, जोड़ देंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या है तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36। सी नंबर क्वेश्चन है x माइनस 5 और x प्लस 4। तो आपका माइनस का भी हमने बता दिया है, तो माइनस का क्या होता है, जहाँ माइनस रहेगा उसके लिए हम माइनस का प्रयोग कर लेंगे। ठीक, चलिए एक्स स्क्वायर है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, पहला स्टेप एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस एक्स है तो एक्स, तो ए प्लस बी है लेकिन ये माइनस में तो हम लिखेंगे माइनस में 5 और प्लस 4, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर हम प्लस लिखेंगे तो यहाँ पर -5 है और मल्टीप्लाई कितना 4, इसलिए कि 5 क्या है माइनस में है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस -5 का स्क्वायर, ऐसे मल्टीप्लाई x प्लस 4। तो देखिए ये प्लस में आ गया ना, a प्लस बी और नहीं सॉरी x प्लस a और x प्लस बी ऐसे आ गया, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस इस घट जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 1। देखो आपका माइनस वाला बड़ा है अब प्लस वाला छोटा था, माइनस में आंसर आता है, और ये प्लस माइनस माइनस 20। अब ये देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 आंसर। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसी सौर समीकरण का प्रयोग करेंगे, लेकिन जहाँ माइनस रहेगा वहाँ माइनस कर देंगे। ठीक, चलिए आपका डी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x माइनस 7 और 2x माइनस 9, ये दोनों जगह माइनस दिया है, खुशी की बात है। चलो अब कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर पहला का क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर, ये स्क्वायर ठीक है, प्लस 2x होगा, x की जगह 2x माइनस 7 माइनस 9 प्लस ए बी हो जाएगा तो -7 मल्टीप्लाई -9। ठीक, ऐसे लिख लेंगे। चलिए करते हैं, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा -16, 9 7 16, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 9 7 ये 63 हो जाएगा। ये 4x स्क्वायर ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, -16 दूनी 32x प्लस 63, ये आपका आंसर। ई नंबर आ जाइए 52 मल्टीप्लाई 53, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 50 प्लस 2 और 50 प्लस 3 कैसे हो गए, ये x हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये b हो जाएगा, ये x ये a ये x और ये b। 50 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 2, 50 को 53 को लिख सकते हैं 50 प्लस 3। तो चलिए एक्स स्क्वायर 50 का स्क्वायर प्लस एक्स रहेगा, तो एक्स की जगह कितना है 50, एक्स की जगह कितना है 50, 2 प्लस कितना 3 प्लस 2 गुना 3 कितना हो जाएगा ये 2500 प्लस ये 3 2 5, तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई कितना है 50 25 प्लस 3 दूनी 6, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, इकाई के साथ जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा, 5 और 0 5 हो जाएगा, ये 2 5 2 7 ये 2, ये आपका आंसर। एफ नंबर में आ जाइए, एफ नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3.1 सॉरी मल्टीप्लाई 3.2 कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.1, 3 प्लस 0.2 लिख सकते हैं। चलिए तो ये x का काम करेगा, ये a का काम करेगा, ये भी x का काम करेगा और ये भी क्या काम करेगा b का काम करेगा, तो एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस x मतलब 3 a प्लस b मतलब 0.1 और प्लस 0.2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस ए बी मतलब 0.1 और मल्टीप्लाई 0.2 कीजिए, तितली का 9 प्लस ये 3 मल्टीप्लाई कितना 0.3 और प्लस 0.2
2 होगा, इसलिए कि 2 अंक के बाद पॉइंट ना, और 2 एकम तो 2 हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 9 और ये तितरी का कितना हो जाएगा 9, तो 0.9 और प्लस 0.02 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये तो 2 रहेगा, 2 अंक के बाद पॉइंट है, और ये 9 हो जाएगा 0.9, ये आपका आंसर। इस तरह से आपका 9.4 क्या हुआ, समाप्त हुआ। आगे का एक्सरसाइज हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।